नमस्कार। गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। सभी गुरु भक्त शिष्य अपने अपने गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, अपने अपने गुरु स्थान पे जाते हैं। सभी गुरु भक्त अपने गुरुदेव की चरण वंदना करते हैं, गुरु पादुका का पूजन करते हैं। अगर जीवंत सदगुरु है तो गुरु के चरणों की पूजा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो भारत में कई पंथ है, कई संप्रदाय है, लेकिन जो गुरुपंथी है उन सभी के लिए गुरु पूर्णिमा का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। गुरु भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा मानो वो दीपावली है। सभी शिष्यों के, सभी गुरु भक्तों के भीतर आत्म ज्योत प्रकाशित करने वाले सदगुरु के सानिध्य में सब जाते हैं और जिनके दिए प्रकाशित हो गए हैं, ऐसे साधकों की सामूहिकता में मानो आत्मदीप की दीपावली हो जाती है। लेकिन क्या है कि गुरु सानिध्य में हम जब जाते हैं तब क्या सीखना होता है। गुरु सानिध्य में जब हम जाते हैं तब स्थूल शरीर से परे कनेक्ट कैसे होना वो भी सीखना है। स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर के साथ, गुरु शक्तियों के साथ हम कैसे अपना कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। गुरु वाणी से जो कहते हैं, उसके अलावा वाणी से पर जो कहते हैं मौन में, वो भी सुनना सीखना है। गुरु का एक छोर है शरीरी और दूसरा छोर है अशरीरी। तो जो स्थूल दिखता है उनके सानिध्य में, जो नहीं दिखता है उस छोर के साथ भी कनेक्शन करना सीखना है। तो गुरु का एक छोर संसार है, दूसरा छोर परमात्मा है। स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। तो अगर हम सूक्ष्म के साथ जुड़ना सीख जाए तो फिर शरीर का अंतर और समय का अंतर कोई मायना नहीं रखता। हाँ, यही बात कहना चाहता हूं क्योंकि कई साधकों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, कई शिष्यों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम नहीं जा पाते हैं अपने गुरु के दर्शन के लिए। कुछ ना कुछ हमारी सांसारिक व्यस्तता है, कुछ ना कुछ हमारी जिम्मेदारियां है, हम नहीं निकल पाते। तो क्या करें? तो आत्मग्लानि नहीं करना है। आप जहां पर भी हो, आप कनेक्शन करने के लिए प्रयत्न करें। और कनेक्शन करने के लिए जो है उसमें है ध्यान और प्रार्थना। और ध्यान और प्रार्थना को बल देती है श्रद्धा। तो एक बार आपने गुरु दीक्षा ले ली, एक बार आप जुड़ गए तो सदैव के लिए आप जुड़ जाते हैं। इसलिए जीवंत सदगुरु कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। लेकिन वो विश्वास तब आता है जब हमें उनकी अनुभूति हो। मित्रों, आप चाहे दूर हो, आपका कनेक्शन हो सकता है। उसका एक उदाहरण देता हूं एक घटना के माध्यम से। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है। भगवान बुद्ध के सानिध्य में कई दीप की ज्योति प्रकाशित हो गई थी। उनके कई फॉलोअर्स थे, कई अनुयायी थे। उनमें से एक थे श्रावस्ती नगरी के सेठ अनाथपिंडक, जो बड़े दानवीर थे और उन्होंने सेवा के लिए बहुत कुछ दान भी दिया था। ऐसे अनाथपिंडक की एक पुत्री थी। तो वो जो थी, चुल सुभद्रा उसका नाम था, वो छोटी सी तब से वो भगवान बुद्ध को देखते आई थी। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था जब उनके माता पिता सत्संग में जाते थे, भगवान बुद्ध के सानिध्य में जाते थे, तो इसको भी दर्शन का लाभ मिलता था। धीरे धीरे वो जैसे बड़ी होती गई
और बुद्ध का सानिध्य उसे प्राप्त होता गया। बहुत ही सद्भागी आत्मा रही होगी वो, कि उसे बचपन से ऐसे समर्थ बुद्ध पुरुष का, ऐसे आत्मदृष्टा जिनकी ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, ऐसे सदगुरु, जीवन सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो जब वयस्क हुई, उसके बाद पुख्त होने के बाद उसकी शादी की गई, उसके लग्न की गए। तो उग्ग नगर के उग्गा सेठ के पुत्र के साथ उनका विवाह किया गया, उनकी शादी की गई। तो उग्ग नगर वहां से दूर था और वो लोग बुद्ध को जानते नहीं थे, भगवान बुद्ध का कभी दर्शन भी नहीं किया था। हाँ, वो लोग मानते थे, चमत्कारों में मानते थे। जैसे जादूगर जादू करते हैं ना, वैसे चमत्कारों में विश्वास रखते थे, अंधश्रद्धा रखते थे। और इसीलिए कुछ पाखंडी लोगों को वो मानने लगे थे, कुछ ढोंगी बाबाओं को मानने लगे थे, और उनसे, उनकी चमत्कृति से वो आश्चर्यचकित रहते थे और उनको पूजनीय गिनते थे। लेकिन जब चूलभद्रा वहां पर गई तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो आत्मज्ञानी नहीं है, ये तो ढोंगी बाबा है, ये तो चमत्कार के नाम पे मायाजाल बिछाते हैं, जादूगरी करते हैं। क्योंकि उन्होंने जीवंत सदगुरु का, भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त जो किया था। एक बार जिन्हें हीरे की, सच्चे हीरे की पहचान हो जाए, जिनके पास सच्चा हीरा हो, तो वो कंकड़ पत्थर से प्रभावित नहीं होते, वो कांच के टुकड़े से प्रभावित नहीं होते। जबकि उनके ससुराल वाले बड़े प्रभावित थे उन दंभी लोगों से, ढोंगी बाबाओं से, पाखंडी लोगों से। तो वो उनकी सेवा करने के लिए कहते थे, इनका पूजन करने के लिए कहते थे, उनको भोजन परोसना। तो चूलसुभद्रा ने वो भी देखा, उनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं थी, तो वो एकांत सेवा नहीं करती थी। हाँ, परिवार का जो रिवाज था, पानी दे के रख दिया, भोजन ला के रख दिया, वो ड्यूटी निभाती थी। लेकिन उसके मन में आदर नहीं था, तो एकांत सेवा भी नहीं करती। और वो अपनी सास से कहती थी, अपने पति से कहती थी कि भगवान बुद्ध है, उनका दर्शन आप कीजिए, वो कितने सात्विक है, उनकी कैसी प्रतिभा है, कैसा आपामंडल है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार उनकी सास ने कहा कि ऐसा है ना, तू बुला ले अपने बुद्ध को, कल उनके शिष्यों के साथ वो अगर यहाँ पर आके हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करे तो मैं मानू। क्या वो इतने चमत्कारी है? तो चूलसुभद्रा ने कहा कि वो चमत्कार तो नहीं करते, बहुत वास्तविक है, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मैं उनको आमंत्रित करने का प्रयत्न करती हूँ। तो उसने चित्त सहस्त्रार पे लिया, 2 क्षण के लिए ध्यान किया, चित्त में भगवान बुद्ध को लिया, हाथ में फूल रखे, जूही के फूल, और प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध, मैं आपको अपने शिष्यों सहित कल मेरे घर पे पधारने की विनती करती हूँ, और साथ में विनती करती हूँ कि कृपया आप अपने शिष्यों के साथ भोजन ग्रहण कीजिए हमारे घर पे आप अतिथि बन के आइए, पधारिए, हमारा घर पावन कीजिए और हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप कृपा कीजिए। क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं हूं चूलसुभद्रा, अनाथ पिंडक की बेटी, जो बचपन से आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखती है। क्या आप हमारी बात सुनती है ना, मेरी बात सुनते हैं ना? आप आओगे ना? आंख से आंसू बहने लगे और वो जो पुष्प थे वो उसकी अंजलि अर्पण की और प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध कल जरूर पधारिए। उनके सास ससुर पति थे, वो तो हंसने लगे कि यह क्या कर रही है,
ऐसे थोड़ा निमंत्रण पहुंचेगा। तो उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती के पास चेतवन था, जो चेतवन के लिए डोनेशन भी अनाथ पिंडक ने ही दिया था। वहां पर भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। एक सुगंध जैसे आ गई जूही के पुष्प की। भगवान बुद्ध 2 क्षण के लिए रुके और उन्होंने उग्र नगर की दिशा में देखा। फिर कुछ समय बाद प्रवचन पूर्ण हुआ। प्रवचन पूर्ण हुआ तो अनाथ पिंडक ने खड़े होके भगवान बुद्ध से विनती की कि हे भगवान, कल आप मेरे घर पे भोजन ग्रहण करने के लिए पधारे, ऐसी मेरी विनती है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे अनाथ पिंडक, आपकी ही बेटी चूल सुभद्रा ने अभी अभी मुझे आमंत्रण दिया। जूही के फूलों की सुगंध के साथ वो निमंत्रण आया और मैंने उस निमंत्रण का स्वीकार अभी अभी कर लिया है। तो अनाथ पिंडक की समझ में नहीं आया कि भगवान, मेरी बेटी जो है वो तो उग्र नगर में है, वो यहां से कई किलोमीटर दूर है, कई माइल दूर है, और वो निमंत्रण आपको कैसे भेज सकती है? और वो यहां तो दिखाई ही नहीं देती, कई किलोमीटर दूर है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, उसने पुष्पों की अंजलि के साथ पूरी श्रद्धा से निमंत्रण भेजा है अपने हृदय से, तो हृदय से हृदय तक वो निमंत्रण पहुंचा है। वो मुझे वहां कल जाना पड़ेगा। और दूसरे दिन सुबह हुई, दोपहर से पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चूल सुभद्रा के घर तक पहुंच गए। चूल सुभद्रा की आंखों में से हर्ष के आंसू बहने लगे, उसके चरणों में गिर गई। उनके सास ससुर को भी लगा कि ये कैसा हो गया कि यहां से उन्होंने प्रार्थना की और कई किलोमीटर दूर, कई माइल दूर भगवान बुद्ध ने वो प्रार्थना सुन ली। इसके साथ बुद्ध का जो प्रतिभा थी, उनका आभा मंडल था, उनका जो चैतन्य बरस रहा था, उनसे वो भी प्रभावित हो गए और वो भी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे चूल सुभद्रा, तू कल अपने मन से बोल रही थी कि क्या भगवान बुद्ध मुझे भूल तो नहीं गए? भूलने की बात ही नहीं है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और तू एक श्रद्धा से, एक भाव से मुझे प्रार्थना कर, तो जरूर वो मुझ तक आएगी, उसका तू विश्वास रख। तो साधक मित्रों, आप कहीं भी हो, जीवंत सदगुरु आपके साथ होता है। गुरु शक्ति आपकी प्रार्थना सुनती है। आप जहां हो, जिस समय हो, आप पुकारे और वो सुन सकते हैं, लेकिन आपके भीतर वो श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार श्रद्धा से गुरु शक्तियों के साथ हम जुड़ जाए तो फिर स्थान का अंतर और समय का अंतर कोई मायने नहीं रखता, वो इन सब से पर है। मित्रों, मेरे भी जीवन में एक दो ऐसी बहुत सुंदर अनुभूति आई है, लेकिन वो बात लंबी है, फिर कभी बात करेंगे। बस आज इतना ही। आप सभी के हृदय में गुरु को प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ऐसे ही शुभकामना इस गुरु पूर्णिमा के साथ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्कार।